हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं आपके लिए एक पिका डेक रीडिंग लेकर आई हूँ। ठीक है, और जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि जो भी आपकी पर्सन है उनका प्यार आपके लिए सच्चा था या झूठा था, यानी सच्चा है या झूठा है। ठीक है, तो बस वही देखना है। यहाँ पर मैंने अपनी दोनों रिंग रख दी हैं गाइस, ये ब्लू वाली एंड ये स्टोन वाली। तो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है डेक, आप वो डेक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आराम से, और वो डेक आप ले सकते हैं कि कौन सा डेक आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं एनर्जी कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, उन्होंने सच्चा प्यार किया था आपसे, या फिर उस प्यार में झूठ था। ठीक है गाइस, तो आप पॉज करके आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा पाइल आपको जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, और उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था या फिर आपको धोखा दिया या फिर आपको चीट किया। तो बस यही है हमारा टॉपिक। तो यहाँ पर डेक 2 मैं यहाँ साइड रख देती हूँ एंड डेक 1 मैं ले लेती हूँ। आप पॉज करके आराम से अच्छे से अपना पाइल जो है, अपना डेक जो है वो सिलेक्ट कर लें, और चलिए देख लेते हैं कि भाई उनके प्यार में कितनी सच्चाई थी, केवल चीट था, धोखा था, या वो जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की थी, उन्होंने जो कस्में खाई थी, जो वादे किए थे, उनमें कितनी सच्चाई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। और इस पर मैंने एक बार शॉर्ट वीडियो बनाया था, तो काफ़ी सारी डिमांड आई थी गाइस कि मुझे डिटेल में देखनी है ये रीडिंग। बहुत पहले की बात है, ये हो गया होगा 2 मंथ्स बिफोर। चलिए आज डिटेल में लेकर आते हैं, और मेडिटेशन कर लेना आप। ऑल साइन के लिए है गाइज ये रीडिंग, आपका जो भी साइन है आप आराम से देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितना रेजोनेट किया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। चलिए कार्ड यहाँ मैंने सफल कर लिए हैं अच्छे से। देखते हैं डेक 1 के लिए क्या आता है। उन्होंने आपको सच्चा प्यार किया था या फिर आपको धोखा दिया, ये बहुत ही आज इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। केयरफुली होकर देखिए। ठीक है, वैसे तो जनरल रीडिंग है गाइस, और ज़रूरी नहीं है सबके साथ मैच हो, लेकिन कोशिश रहती है कि पूरी तरीके से आपके साथ मैच हो, रेजोनेट रहे। ठीक है, इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह भी करती हूँ, ताकि मैं आपको रीडिंग जो है बिल्कुल एक्यूरेट दूँ। चलिए देख लेते हैं। पर्सनली अगर आपको अपनी डिमांड हो रीडिंग की चाहते हैं, तो नंबर मैंने स्क्रीन पर दिया है, आप वहां से लेकर मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो कार्ड हमारे यहाँ अच्छे से सफल हो गए हैं, और अब चेक करते हैं क्या एनर्जी निकल कर आ रही है आपके। तो यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है। ठीक है, बहुत कुछ कहता है गाइस ये कार्ड। 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वैंड्स है। क्योंकि गाइस देखिए, आज मैं टॉपिक ये वाला इसलिए और लेकर आई हूँ डिटेल में, क्योंकि कस्में बहुत खाते हैं लोग, प्यार बहुत करते हैं। ठीक है, और पता नहीं चल पाता है, कभी कभी हमें खुद ही समझ में नहीं आता है कि जब ऐसी कुछ बात हो जाती है कि भाई उन्होंने मोहब्बत की थी, वो सच्ची थी, या फिर ऐसे ही कुछ चीटिंग की थी मेरे साथ, या धोखा दिया था। बहुत सारी बातें हैं, तो हमेशा हर मोहब्बत में, हर रिलेशन में थोड़ा केयरफुल तो रहना ही चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है, लेकिन आज इसी चीज़ को पता करने के लिए टैरो से यहाँ पर बैठी हूँ मैं, और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ।
देखिए 10 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, 6 ऑफ वैंड्स है हमारे पास, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 9 ऑफ वैंड्स है, 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, 9 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो गाइस मैं डेक 1 यहाँ रख देती हूँ और स्टार्ट करते हैं अब हम। तो ये मैं ऑल साइन के लिए रीडिंग है, ठीक है। आपका कोई भी साइन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी साइन है आपका। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं भाई कि क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। मैं बहुत सारी एनर्जी जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, ऑब्जर्व कर रही हूँ। ये 3 कार्ड जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 कार्ड जो है वो अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन हो रही है इस टाइम पर। देखिए थोड़ा सा मैं पहले पास्ट का बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं पास्ट की एनर्जी जो है वो अच्छे से देख रही हूँ। जब भी आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा तो बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पी जर्नी आपने स्टार्ट की होगी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक छोटा सा, कहते हैं ना कि हम एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं किसी भी चीज़ का और देखते हैं कि भाई उसका रिजल्ट क्या आता है, वो बड़ा होता है, बिग होता है कि नहीं होता है। तो लाइक इसी तरीके से आपने अपने रिलेशन को एक बहुत लव, सपोर्ट, केयर, बहुत मोहब्बत थी आपको भी और आपके पर्सन थे उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका रिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, शायद मैं आपको थोड़ा जो चीज़ें मुझे दिख रही है, शायद पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपका पर्सन जो है वो अचानक से आपको मिले होंगे। हो सकता है कि फैमिली के थ्रू मिले हों, फ्रेंड्स के थ्रू मिले हों, या वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वो आपको, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो यही दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर ऐसे पर्सन दिख रहे हैं मुझे कि शायद आपको उनको शुरू से आप उनको जानते हो, या फिर काफ़ी दिनों से फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर जो भी हो आप उनको जानते थे। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का जो प्यार था वो एक दूसरे के करीब आया, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझा, और एक दूसरे को जान के समझ के आपने अपना रिलेशन जो है आपने बढ़ाया। पूरे विश्वास के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के रिलेशन में आए और एक दूसरे के साथ सब कुछ चीज़ें शेयर की, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे भरोसे के साथ, ठीक है। और पूरे एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है कि जो भी रिलेशन आपका आपके पर्सन के साथ था पास्ट में, या जो भी, वो बहुत ही ज़्यादा उसमें एक मुझे हॉनेस्टली दिख रही है। मतलब बहुत हॉनेस्टली एक दूसरे के लिए भी थे आप, मतलब पूरा ट्रस्ट था आपको एक दूसरे के ऊपर, और शायद अभी भी ट्रस्ट जो है वो थोड़ा बहुत था, लेकिन बिल्कुल जो ट्रस्ट था पहले पास्ट में, वो अब जो ट्रस्ट है वो आपका डिस्टर्ब हो गया है, वो ट्रस्ट आपका ब्रेक हो गया है, टूट गया है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। लेकिन पास्ट की एनर्जी जो आ रही है बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आए, एक दूसरे के साथ बहुत, एक दूसरे को लाइफ में बहुत सपोर्ट भी किया, शेयर भी किया सारी चीज़ों को। लेकिन सडनली जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी आर्ग्यू होने लगी होगी आपके पर्सन के साथ, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत लंबा रिलेशन भी मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में वाला रिलेशन जो होता है, लेकिन मतलब बहुत
तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिलेशन था और काफ़ी दिनों से आप एक दूसरे के साथ थे। ऐसा नहीं है कि ये जो रिलेशन है वो कुछ ही टाइम का है, कुछ ही महीनों, कुछ ही दिनों का रिलेशन हो, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी पुराना रिलेशन था आपका, आपके पर्सन के साथ, बहुत बहुत दिनों वाला, और बहुत एक दूसरे को बहुत मोहब्बत थी एक दूसरे के साथ। बट अचानक से आपको ऐसा लगा कि आर्ग्यू होने लगी बहुत ज़्यादा। पर्सन जो है वो इग्नोर करने लगे होंगे आपको, जो मेन चीज़ों को देख रहे हो उन कार्ड से इग्नोर करना शुरू कर दिए। जो पर्सन पहले घंटों बातें करते थे, जो एक आवाज़ में दौड़े आते थे या एक आवाज़ में बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान देते थे, वो इंसान वो पर्सन वो एकदम से बदलना शुरू हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा शॉक भी था आपके लिए। बहुत ज़्यादा आपको शॉकिंग भी लग रहा था कि अरे ये क्या हुआ, इनके बिहेवियर में चेंज क्यों आ गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये इग्नोर करने लगे। ऑनलाइन थे, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं थे, पर ऑनलाइन होकर वो पहले की तरह बातें नहीं करते थे, जवाब देते थे, आंसर देते थे। ऐसा नहीं था कि वो आंसर नहीं देते थे, आंसर देते थे, बट उनके आंसर में वो बात नहीं होती थी जो बात उनके आंसर में पहले होती थी। ऑनलाइन रहते थे, आंसर भी देते थे, बट वो मोहब्बत नहीं दिखाई देती थी। क्यों नहीं आपको पता, कैसे पता चल गया? क्योंकि आप शायद बहुत लॉन्ग टाइम से उनके साथ थे, तो उनकी हर छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ आपको पता होती थी और आप उस छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ को तुरंत जज कर लेते थे। यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ों को देख रही हूँ इन कार्ड्स के लिए। लेकिन वो एक्टिविटी में चेंज आ गया, वो बातों में चेंज आ गया, उस एहसास में चेंज आना शुरू हो गया होगा, जो एहसास आपको बार बार ये दिलाता था कि ये पर्सन मेरा है, ये पर्सन मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरे लिए ही है, ये तो मेरे सिवा कोई किसी और का हो ही नहीं सकता। वो ट्रस्ट आपका धीरे धीरे दूर जाने लगा, वो ट्रस्ट आपका धीरे धीरे डूबने लगा। पूरी तरीके से जब आपने उनसे बोलना शुरू किया होगा, यहाँ पर मैं इस कार्ड्स को देख रहा हूँ कि पूरी तरीके से जब आपने उनको बोलना शुरू किया होगा, उनको बोला होगा आपने कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप कहीं और भी बिज़ी हैं क्या, आप कहीं और भी बातें कर रहे हैं क्या, आप कहीं और भी, जो कि ये एनर्जी मुझे पूरी तरीके से इस चीज़ को बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में। आज भी अगर मैं बोलूँ तो आज भी आप टेंशन में हैं, आज भी आप सैड, और आज भी आपको क्लियर नहीं हो रही है ये चीज़। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी आ रही है गाइस। आप दुखी होना शुरू हो गए। वो आपसे बात कर रहे थे, बोल रहे थे, बट आप अंदर से आपका दिल कह रहा था कि कुछ चेंज आ गया है इनमें, कुछ बदलाव आ गया है, ये कहीं और इंगेज रहने लगे हैं, कहीं और बात होने लगी है इनकी, चाहे वो ही हो चाहे शी हो। आपके माइंड में कन्फ्यूज़न जो है वो मैं देख रही हूँ कि बढ़ता जा रहा था, आप सोचते जा रहे थे, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो रही थी आपके पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं ये, पहले तो ऐसे नहीं थे। क्यों आपको इसलिए सारी चीज़ों के बारे में एहसास होने लगा क्योंकि आपको पल पल की एक्टिविटीज़ उस पर्सन की पता थी, क्योंकि जिससे आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्यों गाइस, ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तभी तो हमें उसकी हर बात के बारे में पता होता है ना, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो। और ये चीज़ आपने महसूस की, ये चीज़ें आपने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि भाई ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ऐसी एनर्जी में आप आए कि आपने उनसे पूछना शुरू किया, तब क्या हुआ गाइस? तब आपकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। ठीक है, जब आपने इनसे सामने से आकर पूछना शुरू किया कि आप कहीं और भी बिज़ी हैं, आप कहीं और भी इन्वॉल्व हैं, तब क्या हुआ? तब आपकी फ़ाइट होना शुरू हो गई, जो कि मैं अच्छे से देख रही हूँ कि आपकी जो है वो फ़ाइट होना शुरू हो गई आपके पर्सन के साथ। फ़ाइट भी कैसी? फ़ाइट में ये कि आपने उनसे बोलना शुरू किया कि आप ऑनलाइन हैं बट मेरे से बात नहीं हो रही है, आप मेरे को आंसर अच्छे से नहीं दे रहे हो, आप किसी और को आंसर कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो। तो उन्होंने फ़ाइट करना शुरू कर दिया, मोहब्बत की आपसे, लेकिन आपको ऐसा फील होने लगा कि वो मोहब्बत जो है वो मेरी डिवाइड हो रही है। ये कार्ड देखिए, 3 ऑफ कप्स क्यों आ गया? मैं तो आपके सामने सफल कर रही हूँ ना बोलते बोलते, 3 ऑफ कप्स क्यों आ गया? क्योंकि टैरो में कार्ड में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट यस आपके रिलेशन में आ गई थी। बिल्कुल, ये जो कार्ड आया है इसीलिए आया है, और ये कार्ड ये चीज़ को बता रहा है कि आपके रिलेशन में तब तक कोई तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व हो गया था। ठीक है,
और वो इंसान, वो पर्सन, उसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ट्रैक 1 आपको टेंशन हो रही थी अपने रिलेशन की, कि इतने दिनों से इतनी मेहनत की इस रिलेशन के लिए, इतना कुछ दिया इस रिलेशन को, कुछ क्या, आपने सब कुछ दे दिया इस रिलेशन को, और ये रिलेशन जो है आज मेरे को इग्नोर कर रहा है। उस रिलेशन ने मेरी फीलिंग नहीं समझी, उस रिलेशन ने, वो कैसी मोहब्बत थी या वो धोखा था, जो मैं इतने दिनों से जिस चीज़ को मैं समझ रही थी या समझ रहा था, जो भी हो, आप ही हो शी हो, क्योंकि टैरो कार्ड ओनली एनर्जी बताते हैं, वो ही और शी नहीं बताते। ये तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो मैं मेरे मुँह से निकल रहा ही या शी, तो जो भी है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको बहुत उदास कर दिया, बहुत सैड कर दिया, बहुत दुखी कर दिया, आप सो नहीं पाते थे। यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिल रही है, मैं सारी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आज की रीडिंग बहुत इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, कार्ड इतने इमोशनली आए कि मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये सारी एनर्जी, आपने रात में सोना कम कर दिया, आप रात में सो जाते थे, आपकी आइज़ खुल जाती थी तो आप वापस से जग जाते थे, सुबह तक आप जगते रहते थे, सोचते रहते थे, ओवर थिंकिंग करते रहते थे कि ये क्या हो रहा है। इतना कुछ देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद इस रिलेशन में ये दिन देखने को आया। क्यों ऐसा हो रहा था गाइस? क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, ठीक है। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था आपके रिलेशन में, और वो जो पर्सन था, वो आपके पर्सन, जो आपके पर्सन थे, उनकी साइड उन्होंने उस थर्ड पर्सन को इनविटेशन नहीं दिया था। यहाँ पर पूरी तरीके से कार्ड मेरे सामने है, और एक एक चीज़ जो है वो मैं देख रही हूँ अच्छे से, ठीक है। उन्होंने उनको इनविटेशन देकर नहीं बुलाया था, किसी भी थर्ड पर्सन को। क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि वो तो आपके प्यार में थे, वो तो आपसे मोहब्बत करते थे, उन्हें आपके अलावा कोई नहीं दिखता था, ना वो किसी को देखते थे। बट कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो ग्रह हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, या फिर हमारी लाइफ में कोई बिन बुलाया मेहमान, जिससे बोल सकते हैं हम, जिसको हमारी ज़रूरत नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो ज़बरदस्ती आकर, हाँ, चाहे वो हमारे खुद से मुझसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, या फिर मेरे फाइनेंशियल से अट्रैक्ट हो, या मेरे फिजिक किसी भी चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा खुद से दिलचस्पी लेने लगता है। और यहाँ पर टैग 1 जो थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, जो थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है, वो ऐसा दिख रहा है, वो ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रहा है आपके पर्सन में। हो सकता है कि आपका जो पर्सन हो, उससे उसे फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद हो, उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की उम्मीद हो, जो भी हो। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन खुद से ज़बरदस्ती से मैसेज करना, ज़बरदस्ती से इन्वॉल्व होना, या ज़बरदस्ती से बोलना, बात करना, बार बार पिंच करना, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कहीं ना कहीं खुद का माइंड जो है वो कहीं इन्वॉल्व होने लगता है, ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी स्टोरी मुझे दिख रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन जो है उसने आपसे चीट किया था, ठीक है। वो, अगर मैं बोलूँ, इस कार्ड को देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इसको, 9 ऑफ वैंड्स, ये आपके पर्सन की तरफ से आया है। वो आज भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? आप आज भी आपका इंतज़ार, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं इंतज़ार कर भी रहे हैं कि नहीं। देखिए, टैरो कार्ड जो एनर्जी आती है वो कभी भी झूठी नहीं होती है। टैरो कार्ड की एनर्जी बहुत ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं टैरो कार्ड। तो यहाँ पर भले जनरल रीडिंग है, बट मुझे यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जी मिल रही है कि आपके जो पर्सन है वो आज भी आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो खुशी आपसे मिलती थी, जो मोहब्बत उन्हें आपसे थी, जो इमोशनली अटैचमेंट उन्हें आपसे था, वो अटैचमेंट, वो मोहब्बत, वो रिलेशन उनका आज तक किसी के साथ नहीं बना। थर्ड पर्सन ने ज़बरदस्ती की इन्वॉल्वमेंट की, जिसकी वजह से बार बार मैसेजेस करना, बार बार इन्वॉल्वमेंट होना, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन का रिलेशन ब्रेक हो गया। आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते करते एक दूसरे से लड़ बैठे, एक दूसरे को इग्नोर करने लगे, लड़ाइयाँ बढ़ गई, झगड़े बढ़ गए। झगड़े बढ़ने की वजह से थर्ड पर्सन जो था वो और हावी हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि वो चाहता था फाइनेंशियल हेल्प, वो जो भी चाहता, बहुत सारी हेल्प्स जो है वो चाहता था, उम्मीद कर रहा था आपके पर्सन से पूरी तरीके से। वो सोच रहा था कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो मेरा हो जाए, और मैं इस रिलेशन में आके पूरी तरीके से इनके साथ में इस रिलेशन में हो जाऊं। तो ये वाला जो पर्सन है, आप देखिए, आपको
आपको यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, ये आज भी आपका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनकी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाएं। देख रहे हैं आप यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये एक पर्सन खड़ा हुआ है और ऐसे इंतज़ार में खड़ा हुआ है। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ, जूम करके। आज भी एक उदासी भरी नज़रों से, एक उदासी भरी उससे आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि वो मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो तो थर्ड पर्सन के साथ खुश है। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है गाइस कि हमें लगता है कि सामने वाला बहुत खुश है, हमें लगता है कि सामने वाला बहुत हैप्पी है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें ना चाहते हुए भी हैप्पी रहना पड़ता है, हमें ना चाहते हुए भी दूसरे के उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि थर्ड पर्सन जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि भाई जो भी ये थर्ड पर्सन है वो ज़बरदस्ती थोपा गया हो या ज़बरदस्ती आया हो, उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हुआ हो, या फैमिली ने ज़बरदस्ती एंटर करवा दिया हो। बहुत सारी एनर्जी मेरे पास आ रही है जिसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी सारी एनर्जी को एक साथ, क्योंकि यहाँ पर मुझे फैमिली भी दिख रही है कि उसने फैमिली की वजह से थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व हो गया। नहीं चाहते थे आपके पर्सन कि वो कोई भी रिश्ते में बंधे, लेकिन फैमिली ने जो है ज़बरदस्ती इस रिलेशन को पढ़वाया पूरी तरीके से। बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल भरी एनर्जी जो है गाइस मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस पर्सन की, जो बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। क्यों? आज इसलिए क्योंकि वो उस पर्सन से मोहब्बत करता था, जो पर्सन जो उसकी ज़िंदगी था, और वो पर्सन उसे नहीं मिल पाया। कोई और पर्सन उसको मिल गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैं इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर देख रही हूँ, उदासी भरी। आज ये पर्सन उदास भी है, आज ये पर्सन दुखी भी है, हर्ट भी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में उसको चाहता था, उस पास्ट के पर्सन को चाहता था जिसके साथ उसने रिलेशन रखा, जिसके साथ उसने रिश्ता रखा, जिसके साथ उसने अपना सुख दुख शेयर किया। वो उसको ना मिलके उसको वो मिल गया जिसको वो इतनी अच्छी तरीके से जानता भी नहीं था, समझता भी नहीं था, जिसके साथ सालों का रिश्ता भी नहीं था। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, दुखी भी है, सैड भी हैं, और बिल्कुल मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि ये एनर्जी को देख कर के आपको ऐसा लग रहा है गाइस। मैं तो आपसे पूछती हूँ आज उल्टा क्वेश्चन, इस एनर्जी को देखकर लग रहा है आपको कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया होगा, धोखा दिया होगा? वो मोहब्बत जो उन्होंने आपसे की थी, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, वो मोहब्बत छूटी नहीं थी। अगर मोहब्बत छूटी होती है तो वो 1 या 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है। बट महीनों की मोहब्बत, सालों की मोहब्बत, काफ़ी महीने हो गए जिस मोहब्बत में, काफ़ी साल हो गए, एक दूसरे का सुख दुख, एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात शेयर करना, वो मोहब्बत छूटी नहीं हो सकती है। वो मोहब्बत में धोखा नहीं हो सकता। हाँ, सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं सारी कार्ड मेरे सामने है, एक एक कार्ड मैंने आपको खुद दिखाया। हाँ, सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि जो रिश्ते जो है वो चेंज हो गए। ग्रह जो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, किसी किसी के ग्रह इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहता कुछ है इंसान, हो कुछ और जाता है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि आज भी आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में पूछताछ करते हैं। आज भी आपका पर्सन आपके पीछे वही पहले की तरह पागल है। आपका पर्सन आज भी आपके साथ दोबारा से रिश्ता चाहता है, बट कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है उसकी वजह से मजबूर है, या थर्ड पर्सन जो पूरी तरीके से उसके ऊपर छा गया है या आ गया है, उसकी लाइफ में इन्वॉल्व हो गया है। कैसे बोले हूँ मैं, जैसे आप समझें, पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अंदर से जो क्या चाहते हैं, वो अंदर से यही चाहते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी होती तो कुछ आज और ही ज़िंदगी होती। उदास है ये इंसान, परेशान है, अपनी फीलिंग सबके सामने जाहिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो जाहिर करेगा सबके सामने तो बहुत ज़्यादा वो खुद से परेशान हो जाएगा। बट अपनी फीलिंग को वो छुपा भी नहीं पा रहा है, तो आज दुखी है, सैड है, परेशान है। तो मैं यहाँ पर यही बोल सकती हूँ कि इस पर्सन की मोहब्बत अपने पर्सन के लिए झूठी नहीं है, बिल्कुल झूठी नहीं है। उसने कोई झूठी मोहब्बत आपसे नहीं की थी। तो डेक 1
प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट किया। आपकी रीडिंग जो है बहुत इमोशनली थी, मैं खुद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। पता नहीं किसकी रीडिंग थी गाइस। डेक 1, चलिए डेक 2 स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक आपको मैं बता देती हूँ कि आपका जो पर्सन है उसने आपसे सच्ची मोहब्बत की थी या फिर आपको धोखा दिया था। ठीक है, तो चलिए टैरो कार्ड से हम देखने की कोशिश करें। टैरो कार्ड में बहुत शक्ति होती है, बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं टैरो कार्ड, जो भी आपका क्वेश्चन होता है और बिल्कुल वैसे ही आंसर देना शुरू कर देते हैं। चलिए डालते हैं हम पत्ते आज और देखते हैं क्या है आपके पर्सन की सच्चाई। जो मोहब्बत उन्होंने आपसे की थी उसमें कितनी सच्चाई है। धोखा दिया था आपको, आपका यूज़ किया था, आपको धोखा दिया था या फिर सच्चा प्यार किया था। चलिए कार्ड हमने अच्छे से सफल कर लिए ताकि एनर्जी जो है वो निकल कर आए। तो हमारे पास फर्स्ट में कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, डेक 2 द वर्ड का कार्ड है। कुछ और कार्ड्स हम लेंगे डेक 2। नाइट ऑफ बैंड्स, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, मैजिशियन, एट ऑफ सोर्ड्स, डेक 2 Devil, 5 of swords and judgment, Queen of Wands, डेक 2 कार्ड आपके पूरे आ गए। ज़रूरत होगी तो मैं और लूँगी। ठीक है, चलिए डेक 2 एनर्जी मिलना मुझे स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, डेविल की एनर्जी का। जब ये एनर्जी होती है गाइस किसी भी कार्ड में या किसी भी रिलेशन में, तो हमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं देख रही हूँ इसमें, आप भी खुद से देखिए, ये दो पेयर हैं दो, और ये एक चैन से जो है ये आपस में बंधे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि किसी और ने इनको बांध रखा है, किसी और ने इनको जकड़ रखा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन कार्ड्स के ज़रिए, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत नहीं है या उन्होंने आपसे जो मोहब्बत की थी वो झूठी की थी। आज भी ये पर्सन उस मोहब्बत को याद करता है जब तब दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये 3 सोर्ड्स है। कार्ड तो 4 ऑफ सोर्ड्स का है, बट ये देखिए 3 सोर्ड्स जो है ना इसकी ऊपर आई हुई है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन इसकी ज़िंदगी में क्रिएट हो गई जिसको ये नहीं चाहता था कि वो सिचुएशन इसकी ज़िंदगी में आए। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है इसके पास, इसकी लाइफ में इस टाइम पर प्रेजेंट में अगर मैं बोलूँ, जो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा, जिसको मैं बोलना चाहिए कि क्लेवर पर्सन की पूरी तरीके से यहाँ पर एक आ रही है फीलिंग कि एक कोई ऐसा पर्सन है जो इसकी लाइफ में ज़बरदस्ती से एंटर हुआ और पूरी तरीके से इसकी लाइफ को इन्वॉल्व
में इन्वॉल्व हुआ और पूरी तरीके से इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। एक अच्छी लाइफ, एक प्यारी लाइफ, एक इमोशनल भरी लाइफ। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, 2 कपल हैं जो अपने कप को आपस में शेयर कर रहे हैं। दोनों लोग आपस में अपने कप को शेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हमसे मोहब्बत करते हो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। इन कप्स में इमोशन है, इन कप में ट्रस्ट है, इन कप्स में लव है, इमोशन है, सब कुछ है। एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है और वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं से ये जो पर्सन है, यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है, ये देख रही है दूर से और वो एक कप को लेके आगे की तरफ बढ़ जाती है या आगे की तरफ चली जाती है। जिससे बोल सकते हैं कि पूरी तरीके से उसने एक कप को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने कप को छीन लिया है। जो कप इसका नहीं था वो कप इसने ज़बरदस्ती से छीन के अपनी तरफ रख लिया है, अपनी तरफ कर लिया। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है आपके पर्सन की सेम टू सेम वही आ रही है। फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व दिख रही है कि इनके प्यार को डिस्टर्ब करने में फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है आपके लव को। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो फीलिंग आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, हो सकता है गाइस ये एनर्जी पूरी तरीके से फैमिली से हो, फैमिली से रिलेटेड हो। कि फैमिली जो है वो नहीं चाहती थी कि आपका जो लव है, आपका जो प्यार है वो आपको मिले। देखिए आपके पर्सन तो आपको बहुत प्यार करते थे, जैसे मैं इन कार्ड से देख रही हूँ। सारे कार्ड्स जो है वो इस टाइप के हैं कि पर्सन जो है वो दुखी है, पर्सन जो है वो उदास है। अगर ये पर्सन आपसे मोहब्बत नहीं करता है तो आज इसकी करंट फीलिंग इतनी इमोशनल भरी क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, थर्ड पार्टी का प्रेशर है। देखिए यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है वो लेटा हुआ है और सोच रहा है बहुत ज़्यादा। एक सोच इसके पास रखी हुई है और किसी बिल्कुल टेंशन में, मतलब ओवर थिंकिंग जो है वो लेटे लेटे बहुत ज़्यादा कर रहा है। सोच रहा है अकेले में बैठ के, वो अपने पास्ट को सोच रहा है कि कैसे प्यार, कैसे मोहब्बत करते थे हम, कैसे एक दूसरे के प्रति हमारा रिलेशन मजबूत था, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था हमारा। लेकिन आज क्या हुआ हमारी ज़िंदगी में, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हो गए जिनकी वजह से हमारा पास्ट का रिलेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी इस पर्सन को शायद अपने पास्ट में, आगे की तरफ लाइफ को ले जाना चाह रहे थे, उस लाइफ पर कंटिन्यू करना चाह रहे थे, उस लाइफ में चाह रहे थे कि वो पूरी तरीके से उस लाइफ में इन्वॉल्व हो जाए। एक शायद इन्होंने बहुत एक ड्रीम्स देखा था, ये देख रहे हैं आप ये पिक्चर, ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने पास्ट को, कोई ड्रीम्स देखे थे, कुछ सपने सजाए थे कि ज़िंदगी भर हम साथ रहेंगे, ज़िंदगी भर हम एक रहेंगे। बोला भी होगा गाइस आपसे, अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाए खुद से और उन चीज़ को याद करें कि आपके पर्सन ने आपको कितने प्रॉमिसेस किए होंगे और आपने उनसे कितने प्रॉमिसेस किए होंगे। क्या आपको ऐसा लग रहा था कि वो पर्सन झूठे थे, उस टाइम प्रॉमिसेस जो है वो रॉन्ग थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस मिस्टेक क्या हो गई यहाँ पर जो है, डेविल आ गया और पूरी तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर जो कि मैं देख रही हूँ गाइस, पूरी तरीके से एक फैमिली जो है वो इन्वॉल्व हो गई इस रिलेशन को तोड़वाने में पूरी तरीके से। यहाँ पर एक जो पर्सन है, इसकी सिर्फ एक यही मिस्टेक थी कि इसने थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा वो दी, बहुत ज़्यादा उसने थर्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी। उसने बोला कि थर्ड पर्सन को कि मैं आप जो जैसा कहेंगे उस चीज़ को वो समझा। क्योंकि यहाँ पर शायद ये जो पर्सन है ये अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और फैमिली से मोहब्बत करना शायद गलत नहीं होता है, अच्छा होता है। बट यहाँ पर जो फैमिली थी वो नहीं समझ पाई या वो नहीं चाही कि इसकी जो खुशी किस में है, किस चीज़ में है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पूरी तरीके से कोई एक ऐसा पर्सन जो फैमिली से भी हो सकता है, फ्रेंड से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से इनके रिलेशन को डिस्टर्ब करवा दिया, जिसकी वजह से आज ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। इसके पास जो भी लोग हैं आज करंट में, चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे वो थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, बट इसको हमेशा से ऐसा लगता आ रहा है कि उस थर्ड पर्सन ने इसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया। क्योंकि शायद ये कुछ और सोच रहा था, शायद ये अपने लव को जिससे इसने लव किया था, जिससे इसने मोहब्बत की थी, जिसने इसको कप ऑफ़र किया था, शायद ये उसके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाह रहा था, कंटिन्यूसली अपने लव में कंटिन्यू करना चाह रहा था, सोच रहा था, ड्रीम्स देखा था उसने कि भाई हम अपने ही रिलेशन में आगे करेंगे हमेशा। क्योंकि बहुत मोहब्बत थी, शायद बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था वो अपने पर्सन के लिए, शायद बहुत कुछ
ऐसी क्वालिटी होगी इसके पास के पर्सन में जिससे जिससे उसको इसको मोहब्बत हुई, जिस वजह से उसको मोहब्बत हुई उस इंसान से। और शायद वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों पर्सन जो है वो एक दूसरे को कितना इमोशनली वे में देख रहे हैं और कितना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ स्माइलिंग फेस है, एक दूसरे को सपोर्ट और केयर कर रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद भी थर्ड पर्सन जो है वो इनकी फीलिंग्स को नहीं समझा या फिर पूरी तरीके से इनकी फीलिंग को डिस्टर्ब करवा दिया एक थर्ड पर्सन ने। और ये जो पर्सन है ये थोड़ा इनोसेंट था, थोड़ा दूसरों को समझने वाला था, तो शायद यहाँ पर इससे मिस्टेक हो गई और ये जो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की तरफ जो है वो चला गया और उसने अपने कहते हैं ना कि अपने पूरी तरीके से अपने प्यार की, अपने लव को उसने अवॉइड कर दिया। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, आज वो ऐसी एनर्जी में है जिसमें वो शायद थर्ड पर्सन की केयर भी नहीं कर रहा है, ना थर्ड पर्सन से उसे मतलब है। थर्ड पर्सन जो है वो उसने थर्ड पर्सन को, भले ही इनके साथ रह रहे हो थर्ड पर्सन, बट वो थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से दिल से उसने कभी ना अपनाया, ना कभी दिल से अपनाया। क्यों, कैसे अपनाएगा दिल से, क्योंकि दिल तो उसका कहीं और है, दिल तो उसने किसी और को दिया है। जब दिल एक को दिया है तो 10 लोगों को नहीं दे सकते ना, दिल तो एक ही है तो एक ही को दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये आज उदास है, दुखी है, सैड एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा फीलिंग उसकी सैड आ रही है। वो चाहता है किसी और को, वो चाहता है किसी और से मोहब्बत, लेकिन उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान आ गया जो जिसको वो नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, ये जो पर्सन दिख रहा है, ठीक है, जो भी पर्सन है ये कहीं से भी आए हो, ये पर्सन सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा एक क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी वाला है। और ये नेगेटिव एनर्जी जो पूरी तरीके से इस पर्सन के ऊपर हावी करना चाहता है, अपने पूरी तरीके से अपना अधिकार जमाना चाहता है, पूरी तरीके से इसकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना चाहता है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग में है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन ये सोच रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, ये या फंस गई, जो भी हों आपकी ही शी है, कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि टैरो कार्ड ओनली एनर्जी बताते हैं, ना कि ही शी। लेकिन मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो फंसा हुआ महसूस कर रहा है, वो अपनी मोहब्बत करता है अपने पास्ट के पर्सन से, उन्हीं से करता है, उन्हीं के साथ उसने कस्में खाई थी, उन्हीं के साथ उसने सब कुछ शेयर किया, इतनी मेहनत की, उस प्यार को सींचने में कितना टाइम जो है वो दिया होगा, यहाँ पर ये सोच रहा है सारी बातें। लेकिन ये देखिए, जो जैसी एनर्जी होती है वैसे ही कार्ड निकलना शुरू हो जाते हैं। टैरो में कितनी शक्ति होती है आप देखिए खुद ही। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है और 3 ऑफ पेंटिकल जो है वो पूरी तरीके से इस पर्सन के ऊपर आज हावी है, और पूरी तरीके से हावी होने की वजह से ये पर्सन जो है वो परेशान है, उलझन में है, उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। वो इमोशनली अटैचमेंट है अपने पर्सन के साथ, वो चाहता है कि वो सारी बेड़ियाँ तोड़कर वो आपके पास आ जाए, आपके पास लौट आए। लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते उसकी ज़िंदगी में आ गए हैं, कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट उसकी ज़िंदगी में आ गई जो वो अपना लव अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, जो कि करना चाहता है। मैजिशियन की तलाश में सोच रहा है कुछ ऐसा मैजिक हो जाए लाइफ में, कुछ ऐसा मैजिक आ जाए कि जिससे कि वो वापस से अपनी ज़िंदगी में आ जाए। तो ऐसी मोहब्बत को मैं बोल सकती हूँ गाइस। जजमेंट का कार्ड है, मुझे डेक 2 बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों इस कार्ड को देखकर। डेक 2 जब ये कार्ड आया था मैं तभी लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं जजमेंट है, तो मैं इस कार्ड को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। और ये जजमेंट का कार्ड आपकी कार्ड डेक 2 में आया है, तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पता नहीं क्यों इस कार्ड से। और मैं इतना बोल सकती हूँ कि ये कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से एक करेगा आपके पर्सन को, क्योंकि दिल से तो आपका पर्सन आपके लिए है, बस अब पूरी तरीके से वो अब आपके पास जो है वो आना चाहते हैं। जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट शायद आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, कहीं ना कहीं कुछ तो होगी पॉजिटिविटी जब ये कार्ड आया। लेकिन पूरी तरीके से 3 ऑफ पेंटिकल हावी है, 3 ऑफ पर्सन जो है वो हावी है आपके रिलेशन में। इस चीज़ से थोड़ा आपका पर्सन जो है वो घबराया है, टेंशन में है। तो गाइज़ मैं रीडिंग को यहीं छोड़ती हूँ, ख़त्म करती हूँ, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड नहीं होगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पर्सनली रीडिंग मेरे से करवानी है तो नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।